नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। दोस्तों, आज आपके लिए खालिद पहलवान पार्ट 2 लेकर आए हैं। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 1 देख सकते हो। चलो बात करते हैं खालिद पहलवान की। खालिद पहलवान भोपाल से मुंबई आए थे फिल्मों में काम करने के लिए। उन्होंने खून पसीना मूवी में अमिताभ बच्चन के साथ फाइट सीन भी किया था। खालिद पहलवान के दोस्तों के प्रति बिहेवियर की अगर बात करें तो वो अपने दोस्तों के लिए जान तक की बाजी लगा दिया करते थे। दाऊद इब्राहिम के पिता का दाऊद को कहना था कि हमेशा खालिद को बड़े भाई की तरह रखना। खालिद पहलवान की कभी भी किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं रही। दाऊद इब्राहिम से पहले खालिद पहलवान की दोस्ती दाऊद के भाई साबिर के साथ हुआ करती थी। खालिद पहलवान पठान था। पठान होते हुए उसने पठान गैंग से 2 बार दाऊद और उसके भाइयों को बचाया। खालिद पहलवान केपी नाम से भी जाने जाते हैं। खालिद पहलवान जो रहा बासु दादा का बॉडीगार्ड। कहते हैं एक बार बासु दादा ने खालिद पहलवान और उसके साथी की पहलवानी पर शक जताते हुए उनको 100 पुशअप्स लगाने को कह दिया था। खालिद ने देरी ना करते हुए बासु दादा के सामने पुशअप्स लगाने शुरू कर दिए थे। साथ ही उसके दोस्त ने भी। खालिद का दोस्त पुशअप्स पूरे नहीं कर पाया, लेकिन खालिद पहलवान 100 पुशअप्स पूरे करने के बाद भी नहीं रुकता। वो तब तक नहीं रुकता जब तक बासु दादा ने उसको रुकने को नहीं कहा। उस दिन के बाद से खालिद पहलवान बासु दादा का खासम खास आदमी बन गया था। वो बासु दादा का राइट हैंड माना जाता था। उसने बासु दादा के साथ मिलकर डायमंड्स और सोने की स्मगलिंग करनी शुरू कर दी थी। ये वो समय था जब दाऊद के पिता की बासु दादा के साथ अच्छी बना करती थी। दाऊद का भी बासु दादा के पास आना जाना लगा रहता था। दाऊद की उम्र कम थी। दोस्तों, बासु दादा पर बना वीडियो का लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो। धंधे को लेकर खालिद पहलवान और बासु दादा में मनमुटाव आने लगता है। खालिद पहलवान ने बासु दादा का पूरा साथ दिया, लेकिन जब खालिद को लगने लगा कि अब कुछ ज़्यादा हो रहा है तो खालिद पहलवान ने बासु दादा से किनारा कर लिया और दाऊद इब्राहिम के साथ मिल गया। खालिद बासु दादा की इज्जत किया करता था, तो इसी को देखते हुए खालिद पहलवान बिना लड़े बासु दादा से अलग हो जाता है। खालिद ने दाऊद के साथ उस समय हाथ मिलाया जब दाऊद की क्राइम की दुनिया में एंट्री लगभग होने ही वाली थी। दाऊद ने जवानी में कदम रखा था। उसका इलाके में छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। वो समय भी जल्द आ गया जब पठान गैंग के अमीरजादा और आलमजेब के साथ भी दाऊद का चाकुओं के साथ लड़ाई झगड़ा होने लगा था। खालिद ने उस दौर में दाऊद इब्राहिम को कई बार बचाया। कहते हैं नागपाड़ा में पठान गैंग ने दाऊद पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, तो उस समय खालिद पहलवान आगे होकर दाऊद को बचाता है। इसमें खालिद पहलवान को एक गोली भी लगती है। कैसे साबिर की हत्या हुई वो हम आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। साबिर की हत्या करने के बाद अमीरजादा, समद खान और कई अन्य लोगों ने दाऊद के घर गोलियां चलाई। लगभग 250 गोलियां चलाई गई थी। खालिद पहलवान ने पठान गैंग पर जवाबी फायरिंग भी की थी। उसने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया था। बताया तो ये भी जाता है कि जब पठान गैंग दाऊद के घर पहुंची थी तो खालिद पहलवान ने अंदाजा लगा लिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। खालिद ने अपनी चुस्ती फुर्ती दिखाते हुए दाऊद के घर का मेन गेट बंद कर दिया था। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। साबिर की हत्या के बाद मुंबई की सड़कें लाल हो चुकी थी और धीरे धीरे कर दाऊद ने पठान गैंग का वजूद ही खत्म कर दिया। समद खान को मारने के बाद दाऊद इब्राहिम मुंबई छोड़कर दुबई चला जाता है और फिर कभी उसने दोबारा मुंबई का रुख नहीं किया। जब दाऊद इब्राहिम दुबई रहने लग गया था तो उस समय दाऊद की डी कंपनी में नए नए लोग जुड़ते जाने लगे थे। उसकी गैंग में एक से बढ़कर एक व्यक्ति था और वो सभी स्मगलिंग के धंधे से जुड़े हुए थे। 1989 में खालिद पहलवान भी दुबई में रहने लगा था। उसका वहाँ खुद का घर था। खालिद पहलवान को लगने लगा था कि दाऊद के लोगों ने उसको इज्जत देना कम कर दिया है। खालिद पहलवान की एक खासियत थी, रिश्ते खराब ना हो उससे पहले ही वो खुद किनारा कर लेता था। खालिद पहलवान एक सुलझा हुआ व्यक्ति है जो अपने लोगों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए वो दरार पड़ने से पहले ही खुद अलग हो जाता था। खालिद ने डी कंपनी के लोगों के साथ बैठना बंद कर दिया था। वो सिर्फ और सिर्फ दाऊद से मिलने उसके ऑफिस में जाता था।
खालिद पहलवान ने दाऊद के दुश्मन शफी तूफानी, एजाज पठान और छोटा राजन का दाऊद से अलग होने के बाद भी कई बार साथ दिया। खालिद पहलवान से वो मदद मांगते थे तो उनकी मदद करने से खालिद कभी इनकार नहीं करता था। दाऊद उन लोगों को टारगेट करता था जो पहले उसको चोट पहुंचाने की कोशिश करते थे और बाद में वो उनको ठोक कर जवाब दिया करता था। दाऊद जानता था खालिद पहलवान से उसको कोई खतरा नहीं है, इसलिए दाऊद ने कभी खालिद पहलवान को चोट पहुंचाने की कोशिश तक नहीं की। खालिद और दाऊद दोनों को एक दूसरे के प्रति भरोसा था। जहां खालिद पहलवान एक बार डिसीजन ले लिया करता था तो उसके बाद खुद दाऊद भी उस डिसीजन को बदल नहीं सकता था। कहते हैं अगर दाऊद को खालिद नहीं मिलता तो दाऊद का जो आज नाम है वो शायद ही होता। कई बार ये भी अफवाह फैली कि दाऊद और खालिद पहलवान ने एक दूसरे से किनारा कर लिया है, लेकिन इंडियन ऑथर एस हुसैन जैदी की माने तो खालिद पहलवान और दाऊद में आज भी वैसी ही बनती है जैसी पहले बना करती थी। तो दोस्तों ये थी खालिद पहलवान की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही, तो नमस्कार दोस्तों।